गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो सभी को पता है कि 1 से आपका शुरू हुआ था और 8 सितंबर तक जो है आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। और इस 8 सितंबर तक जो है कुल 15 शिफ्टें जो हैं आपके एग्ज़ाम की समाप्त हो चुकी हैं। इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस मिल पाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का इन 15 शिफ्टों का यहाँ पर कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, ताकि आपको क्या है कि अच्छे से जो आगे आपके एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। कहाँ से आपका क्वेश्चन बनना है और कहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रख के आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक देखना है। शेयर कर देना, अगर आप कहीं भी जा कर के शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर दीजिए। वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो करना ही। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर हम आपको करवाते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, सबसे पहले तो 1 से 8 सितंबर में कुल 15 शिफ्टों की बात होने वाली है। आपका यहाँ पर जो नहीं आने वाला है, पहली चीज़ तो आपको क्या नहीं पढ़ना है कि आपको एक्टिव पैसिव में नहीं जाना है, यानी कि आपको जो एक्टिव पैसिव वाइस है उसमें नहीं पढ़ना है। आपको नरेशन जो है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नरेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो PQRS का भी ज़्यादा लेवल देखने को नहीं मिला हुआ है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्या देखना है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का बनता है। उसके साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ पर ईडीएम से बनते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन जाता है आपका ओवीएस, यानी कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखिए, तो 10 से 12 नंबर तो पूरा यहीं का कंप्लीट हो गया। 12 नंबर अब बचे आपके 12 से 13, जिसमें 5 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है। तो 12 5 17 हो गया आपका 3 4 यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है फाइंड एरर वाला, तो आपका 21 हो गया। उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आ जाता है, और कुछ आपके ऐसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यही सारा कुछ पढ़ के जाना है। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह से एग्जाम का लेवल रहा हुआ था। बस आप लोग अब चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स से हम शुरुआत करेंगे। सिनोनिम्स में आपका पहला वर्ड यहाँ पर पूछा गया था फैसिलिएट। यहाँ पर फैसिलिएट क्या होता है, किसी चीज़ को आपका आसान बनाना होता है, जिसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मेक पॉसिबल हो जाएगा, मेक इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। बाकी अगर इनके एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पर फैसिलिएट की, तो हिंडर या जो है आपका इम्पीड यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिपल्सिव पूछा गया था। रिपल्सिव क्या होता है, आपका आकर्षित ना करने वाला, यानी कि अप्रिय होना। इसका सिनोनिम्स आपका डिसगस्टिंग हो जाएगा, एबोरेंट हो जाएगा, रिपंजेंट हो जाएगा, आपका एबोर भी हो जाएगा, यानी कि घृणा करना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आगे जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका है कि आपका फ्रेगाइल दिया हुआ है। फ्रेगाइल क्या होता है, आपका मुलायम होना होता है, यानी कि मुलायम यानी कि स्पंज होना। जिसके बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो आपका ब्रेकेबल हो जाएगा, इजली ब्रोकन हो जाएगा, स्मैशबल आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें आपका ऑटोक्रेसी की बात करें, तो ऑटोक्रेसी का पूछा गया था, जो कि निरंकुश होता है। इसके सिनोनिम्स में आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा, आपका डिक्टेटरशिप हो जाएगा, टायरेनी हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकते हैं, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था हेजिटेट का वर्ड पूछ लिया गया था। देखिए हेजिटेट क्या होता है, हेजिटेट आपका सकुचाना होता है। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की, तो आपका डिले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, हैंग बैक हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया था यहाँ पर इंसिस्ट पूछा गया। देखिए इंसिस्ट क्या होता है, आग्रह करना होता है। अगर इंसिस्ट की बात करें तो इंसिस्ट आपका आग्रह करना होता है। जिसके तहत बात करें तो यहाँ पर आपके सिनोनिम्स में आपका स्टैंड फर्म हो जाएगा, एसर्ट हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। एक आपका डिमिनिश का सिनोनिम्स पूछा गया था। जिसकी बात करें तो आपका होता है कम करना, किसी को छोटा कर देना। तो एबेट आपका हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपका ड्वेंडल हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, और रेड्यूस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका डेट्रीमेंटल। देखिए डेट्रीमेंटल की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है हानिकारक, जिसके वर्ड में आपके सिनोनिम्स में आपका बेनफुल हो जाएगा, और इसके साथ आपका डिलेटेरियस हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा, और आपका पोर्निशियस यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि पर्निशियस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपको जो दिए हुए हैं, नेक्स्ट वर्ड आगे देख लेते हैं पूरे वर्ड। नेक्स्ट आपका जैसे आपका साइनिकल एक वर्ड पूछा गया था। साइनिकल क्या होता है कि आपका निराशावादी होना, निराशाजनक होना। जिसके बात करें तो आपका आयरोनिकल हो जाता है, सरकास्टिक हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट एक वर्ड होप पूछे गए थे। होप का वर्ड क्या होता है, होप होता है आपका आशा करना। जिसकी बात करें तो यहाँ पर आपको सभी ने सुन रखा होगा, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एक्सपेक्ट आपका हो जाएगा,
एंटीसिपेट हो जाएगा, वॉच और हो जाएगा, अवेट आपका हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपकी विश की बात करें तो विश क्या होती है, आपकी इच्छा होती है, जिसकी बात करें यहाँ पर आपका कोवेट हो जाएगा, क्रेव हो जाएगा, डिज़ायर हो जाएगा, या फिर आपका वांट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। एक आपका प्रिविलेज का पूछ लिया गया था सिनोनिम्स। प्रिविलेज क्या होता है, आपका विशेषाधिकार होता है, जिसकी बात करें तो आपका ऑनर्ड हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, एडवांटेजेड हो जाएगा, आपका इंटाइटल्ड हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं प्रिविलेज के यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनल का आपका पूछा गया था। देखिए कोऑर्डिनल क्या होता है, आपका मैत्रीपूर्ण होता है या संधिपूर्ण होता है, जिसके सिनोनिम्स की बात करें आपका अफेबल हो जाएगा, जेनियल हो जाएगा, ग्रेशियस हो जाएगा और आपका सोशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड देखने को मिला वो मिला डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश क्या होता है, आपका अंतर करना, किसी चीज़ में आप अंतर कर देते हैं वहाँ पर पहचान में, तो वो आपका डिस्टिंग्विश होता है। जिसकी बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर जो होता है डिफरेंशिएट आपका हो जाएगा, डिसर्न हो जाएगा, आपका डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका पेकुलियर पूछा गया था। देखिए पेकुलियर क्या होता है, आपका अजीब होना होता है। जिसके बात करें तो इसके सिनोनिम्स एक्सेंट्रिक आपका हो जाएगा, इरेटिक हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, आउटलैंडिश हो जाएगा, क्वेंट आपका हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। सिंपैथी की बात करें तो सिंपैथी क्या होता है, आपका सहानुभूति होता है सिंपैथी। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की तो आपका कंडोलेंसेंस हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, कंपैटिबिलिटी हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एमिएबल दिया हुआ था। देखिए एमिएबल एमिकेबल क्या होता है, या फेबल आपका मित्रवत होता है, जिसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो ये आपका फ्रेंडली हो जाएगा, कोर्टियस हो जाएगा, गुड नेचर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब आपके एंटोनिम्स शुरू होंगे जो कि अभी तक शिफ्टों में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय चाहेंगे आप लोगों से। देखिए जैसा कि अगर आप लोग अभी जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, आपका 14 सितंबर तक चल रहा है, अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो इस पीडीएफ का जो प्राइस है आपका यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ रखा गया है ओनली। जिसमें क्या होगा कि आपको जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको सभी शिफ्टों की कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका आपको नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पर कॉन्टैक्ट कर आप लोग ले सकते हैं। 1 सितंबर से अब तक जब आपका एग्ज़ाम चलेगा उसके लास्ट शिफ्ट तक हर रोज़ आपको अपडेट करके पीडीएफ वहाँ पर दे दी जाएगी। बस आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है, जिस पर आपको नंबर भी दिया हुआ है, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना है, आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके लिए ये है यहाँ पर कि देखिए एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली रिपीट होते हैं। तो 2023 के जो सभी अगर एग्ज़ामों की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। जिसमें कि आपका एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल आपका 2022 और यही आपका 2023। तो इन 4 एग्ज़ामों को जो पीडीएफ है आपका, इसमें क्या है कि जीके जीएस का पूरा समाधान है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होता है 50% क्वेश्चन जो होता है इसी पीडीएफ से रिपीट होता है। तो इन चारों एग्ज़ाम का आपका जो कॉम्बो प्राइस है वो आपका 59 रुपीज़ रखा गया है। ये भी मोस्ट ऑफ द सेलिंग है, क्योंकि इसमें सारे एग्ज़ाम आपका कवर हो जाते हैं। वो आपका केवल एमटीएस के लिए, बाकी तो आपको यहाँ पर 59 रुपीज़ रखा गया है, जो कि आपका यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। आप जिस पे कंफर्टेबल होते हैं वो आप आगे जाके परचेज़ कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे दिया गया। चलिए अपने टॉपिक में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आपको जैसे पहला वर्ड दिया हुआ है फ्यूड दिया हुआ है। तो फ्यूड का आपका होता है झगड़ा करना, यानी कि झगड़ा हो जाता है, जिसका एंटोनिम्स पूछा गया। देखिए क्योंकि सिनोनिम्स तो आपका क्वेरल हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करें तो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, कनकर्ड आपका हो जाएगा, हारमोनी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी इसके सिनोनिम्स में क्वेरल, फाइट और डिस्प्यूट वगैरह आपका आ जाता है। रिवाइव क्या होता है, आपका पुनर्जीवित करना या आपका एनर्जेटिक करना। जिसकी बात करें यहाँ पर एंटोनिम्स की तो आपका डिप्रेस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपको वर्ड दिया हुआ है स्टर्न का। देखिए स्टर्न आपका क्या होता है, कठोर होना होता है। और अगर स्टर्न की बात करें तो ये आपका होता है, इसके एंटोनिम्स आपके जेनियल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हो जाएंगे, आपके यहाँ पर जो आपके एंटोनिम्स के तौर पर स्टर्न के पूछे गए, इसका मतलब आपका कठोर होता है। नेक्स्ट आपका एम्फैटिक दिया हुआ है। एम्फैथेटिक आपका जो होता है एम्पैथेटिक होता है, दयावान होना, आपका मर्सीफुल होना।
जिसके एंटोनिम्स में आपका इंडिफरेंट हो जाएगा, मर्सीलेस हो जाएगा, अनफीलिंग हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर हो जाएंगे। अट्रैक्ट की बात करें तो अट्रैक्ट आपका आकर्षित करना होता है, जिसका एंटोनिम्स पूछा गया था आपका यहाँ पर हो जाएगा डिसचेंट आपका हो जाएगा, डिसचेंट हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ आपका रिपेल के साथ में यहाँ पर रिपल्स हो जाएगा। ये आपके सारे वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एडमायर का पूछा गया था। एंटोनिम्स एडमायर आपका तारीफ करना होता है, जिसके एंटोनिम्स हेट हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ डिटेस्ट हो जाएगा, एभोर हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर इसके आपके एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विजडम का एंटोनिम्स पूछा गया था। देखिए विजडम का जो एंटोनिम्स होता है वो आपका होता है स्टुपिडिटी होता है, फूली होते हैं, क्योंकि विजडम आपका बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इनिशियल आपकी शुरुआत होता है, जिसका एंटोनिम्स पूछा गया था आपका फाइनल हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका क्रूड का पूछा गया था। क्रूड आपका क्या होता है, अपरिष्कृत होता है, जिसकी यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था। तो आपका पॉलिश्ड हो जाएगा, रिफाइंड आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ भी था। नेक्स्ट था आपका ह्यूमैनिटी का पूछा गया था एंटोनिम्स। तो ह्यूमैनिटी आपकी मानवता होती है, जिसकी बात करें तो आपका डिसएग्रीएबल हो जाएगा, आपका मर्सीलेस हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, नेक्स्ट एक आपका आइडियल पूछा गया था। एक आइडियल आपका पूछा गया था। आइडियल आपका होता है सुस्त होना, यानी कि सुस्त आपका जो व्यक्ति हो सुस्त होता है, जिसका एंटोनिम्स एक्टिव हो जाएगा, एम्बिशियस हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, डिलीजेंट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। फोर्थ कमिंग पूछा गया था। फोर्थ कमिंग क्या आपका होता है, तो फोर्थ कमिंग का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया, जिसका मतलब आपका पास्ट हो जाता है, पुराना, करंट। आपका अनअवेलेबल यानी कि जो पीछे हो चुका है, जो उपलब्ध ना हो, वो आपका होता है। ब्रेक आपका तोड़ना होता है किसी चीज़ को, जिसका एंटोनिम्स पूछा गया था। तो आपका रिपेयर, मेंट, कीप, ये सारे जो हैं यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेक के। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लमसी पूछा गया था। क्लमसी क्या होता है, आपका नीरस होना होता है, जिसका अगर एंटोनिम्स की बात करें एड्रॉइट हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा। और एक आपका ग्रेसफुल का एंटोनिम्स पूछा गया था, जो कि ऑकवर्ड हो जाएगा। यानी ग्रेसफुल की बात करें तो ऑकवर्ड इसका हो जाएगा। ऑब्वियस की बात करें तो ऑब्वियस क्या होता है, आपका एक तरह से जाहिर हो, कोई चीज़ बिल्कुल खुली हो पूरी तरह से। तो इसका एंटोनिम्स आपका हिडन हो जाएगा, कॉन्सील्ड हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, वैग्यू हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। ये सारे वर्ड यहाँ पर इसके यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था नॉन चैलेंट पूछा गया था, जिसका मतलब होता है आपका बेपरवाह होता है। आपका इसका एंटोनिम्स में आपका कंसर्न्ड हो जाएगा, एनेक्सस हो जाएगा, जेलस हो जाएगा, पैशनेट हो जाएगा। ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको लिवली दिया हुआ था। लिवली आपका क्या होता है, ऊर्जावान होना। जिसकी बात करें यहाँ पर एंटोनिम्स की तो आपका स्लगिश हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड जो है यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है पीरियोडिक का एंटोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आवर्ती होता है। जिसकी बात करें तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इंटरफ्रीक्वेंट आपका हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनार्मस दिया हुआ था। देखिए एनार्मस आपका क्या होता है, बहुत बड़ा होना, यानी कि विशाल होना, जो कि एनार्मस होता है। जिसकी बात करें तो आपका मिनिएचर हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टीनी हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे एनार्मस के। एक एनॉय का यहाँ पर एंटोनिम्स देखने को मिला। तो एनॉय की बात करें तो इसका मतलब होता है तंग करना किसी को। तो इसका एंटोनिम्स आपका एस्यूज हो जाएगा, काम हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, कंसोल हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इडियम एंड फ्रेजेज में। इडियम एंड फ्रेजेज में एक आपका पूछा गया था सेलिंग लाइक अ हॉट केक। सेलिंग लाइक अ हॉट केक क्या होता है आपका, कि कोई चीज़ हो टू बी ब्रॉट वेरी क्विकली इन अ लार्ज नंबर, यानी कि कोई चीज़ हो जो बहुत बड़ी मात्रा में बिक जाए और बहुत कम समय में, यानी कि बहुत कम समय में जो चीज़ बहुत जल्दी सेल हो जाती है, वो आपका होता है सेलिंग लाइक अ हॉट केक। यानी कि डिमांडिंग चीज़ आप समझ सकते हैं, द मोस्ट डिमांडिंग, ऐसे आप समझ सकते हैं ऑप्शन में अगर दिया होगा आपका। कॉल द शॉट पूछा गया था। तो कॉल द शॉट क्या होता है, टू बी इन द पोजिशन ऑफ बींग एबल टू मेक द डिसीजन दैट द इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, यानी कि आप ऐसे अपने आप पोजीशन में है कि आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो आपका होता है कि कॉल द शॉट। यानी कि आप ऐसे अहदे पर हैं जहाँ पर अपने फैसले आप खुद ले पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, वो आपका कॉल द शॉट कहलाता है। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। देखिए लेट द स्लीपिंग डॉग लाई क्या होता है, कि अगर कोई पहले से मान लीजिए मुसीबत में, तो उसको अलग तरीके से आप
आप अपने तरीके से उसको परेशान ना करें या ना नहीं करने देना चाहिए, उसको अपने में मगन रहने दो। यानी कि इफ़ दे आर वार्निंग यू नॉट टू डिस्टर्ब इंटरफेरेंस विद द सिचुएशन बिकॉज दे आर लाइकली टू कॉज ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स, कि वो लोग जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में, उन्हें इंटरफेयर उनसे नहीं करना चाहिए। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। नेक्स्ट था बॉल इनटू योर कोर्ट। देखिए बॉल इनटू कोर्ट क्या होता है? टू टेक हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को समझना आपका होता है बॉल इनटू योर कोर्ट। तो ये आपका अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है, टू टेक हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका कॉल आई स्पेड आई स्पेड। कॉल आई स्पेड आई स्पेड की बात करें तो इसका मतलब होता है स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली, यानी कि कोई बात जिस तरह से बोले सेम उसी वे में वो बात को बोल देना आपका जो होता है कि कॉल आई स्पेड, यानी कि कुछ भी उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, सेम जो बात बोली जाए उसको उसी तरह से बोल देना है। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। देखिए कप ऑफ टी आपका क्या होता है? यूजुअली कोई चीज़ होती है जो आपके कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप ऑलरेडी उसको करते आए हैं, तो वो आपका होता है कप ऑफ टी। यानी यूज टू डिफाइन समथिंग यू लाइक, कोई ऐसा काम जो आप पसंद करते हो या आप उस काम में अच्छे हो, यानी कि उस काम को करने में आप बेहतर हों या आपको उस काम की आदत है आपकी एक्टिविटी में, तो वो आपका होता है कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है आपका कॉल नेल ऑन द हेड। देखिए नेल ऑन द हेड क्या होता है? टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, यानी कि जैसा कि जो पूरी तरह सही हो वही करना या वही आपका कहना है। टू डू और से दैट इज एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल आपका जो सही होता है वो आपका कहना होता है। नेक्स्ट है अ बिग फिश टू कैच। देखिए अ बिग फिश टू कैच क्या होता है? आपका किसी मछली को बड़ी पकड़ने का मतलब होता है समवन इज डोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट, यानी कोई ऐसा इंसान हो जो डोमिनेंट हो या फिर इम्पॉर्टेंट हो, वो आपका कहलाता है अ बिग फिश टू कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए स्टॉर्म इन अ टी कप क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग, यानी कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या नाराज़ हो जाते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाता है स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था एट 11th आवर। एट 11th आवर आपका क्या होता है कि लास्ट आप टाइम में किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, टू द लास्ट पॉसिबल मोमेंट और अपॉर्चुनिटी बिफोर समथिंग इज टू कॉमेंस, यानी कि कब जब आपका काम करने का समय होता है तब आप नहीं करते हैं और बिल्कुल अंतिम क्षण में यानी प्रयास करना, आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री। देखिए इसका मतलब ही निकलता है बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री, यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग द वे यू अचीव और समथिंग, यानी आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं उसको गलत तरीके से या किसी से बिहेव करते हैं आप बिना रीज़न को समझे, तो ये आपका होता है बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन हिट द रूप पूछा गया था। देखिए हिट द रूप आपका क्या होता है? टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि आप अचानक से बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है हिट द रूप आपका। नेक्स्ट है बून इन डिस्गाइज। बून इन डिस्गाइज की बात करें तो ये होता है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी अ मिसफॉर्च्यून कैन हैव अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, यानी कि देखने में तो आपके लिए वो हार्मफुल लगता हो लेकिन उसमें अनएक्सपेक्टेड आपके बेनिफिट छुपे हुए हैं, तो ये आपका होता है बून इन डिस्गाइज। तो जो लोग अभी भी देख रहे हैं और उन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया तो सब लोग लाइक शेयर करेंगे वीडियो को। उसके साथ साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से भी सब लोगों को जुड़ जाना। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जुड़ जाइए वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है टू कट समवन सम स्लैक, यानी कि किसी को काटना है, यानी टू कट समवन सम स्लैक, यानी आप किसी को ट्रीट करते हैं या आपका उसको कम यानी कि लेस हार्श वे में करते हैं, यानी कि ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, आप लेस स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपका होता है टू कट समवन सम स्लैक। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। देखिए बीट अबाउट द बुश आपका क्या होता है कि यू वांट देम टू टेल यू समथिंग इमीडिएटली एंड क्विकली रादर देन इन अ कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट वे, यानी कि आप किसी को एग्जैक्ट डायरेक्टली जो बात होती है एग्जैक्टली कहते हैं बिना उस बात को घुमाए फिराए, वो आपका यानी कि घुमा फिरा रहे होते हैं, सॉरी आप बात को उसको एग्जैक्ट पॉइंट पर आप नहीं कह रहे होते हैं, घुमाते फिराते हैं, तो वो आपका होता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है ऑल आइज एंड ईयर्स का इडियम पूछा गया था। तो ऑल आइज एंड ईयर्स क्या होता है आपका? टू बी अटेंटिव, यानी कि बिल्कुल आपका बिल्कुल अटेंटिव होना वहाँ पर ये आपका होता है। नेक्स्ट है
अगेंस्ट द वॉल पूछा गया था। देखिए अगेंस्ट द वॉल आपका होता है टू हैव वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट द लिमिट वेज इन विच यू कैन एक्ट, यानी कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में आपका होना। अगेंस्ट द वॉल दोनों तरफ से आपका फंसे होना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अगेंस्ट द वॉल का मतलब। नेक्स्ट है बी लाइक चौक एंड चेस। देखिए बी लाइक चौक एंड चेस का क्या होता है कि आप बिल्कुल किसी से अलग होते हैं। इफ़ दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इट मीन्स बी लाइक चौक एंड चेस। नेक्स्ट है आपका नेल टू हेड आपका है, तो नेल टू हेड एक शायद आपको ऊपर भी बता चुके थे कि आपको एग्जैक्टली कुछ कहते हैं या आप करते हैं सेम आपका वो आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका हॉर्स माउथ दिया हुआ था। हॉर्स माउथ आप क्या होता है, यू हियर इट फ्रॉम समवन हु नोज दैट इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि आप किसी चीज़ को सुनते हैं। यू हियर इट फ्रॉम समवन हु नोज दैट इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि बिल्कुल कोई बात है किसी से आप सुनते हैं उसको सच समझते हैं पूरी तरह से जो बात होती है, वो आपका कहलाता है हॉर्स माउथ यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी, कि आप जो काम कर रहे होते हैं उसको रोक देते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि रद्द करना, आप एक तरह से समझ सकते हैं किसी काम को रद्द करते हैं तो वो आपका कॉल इट अ डे होता है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है टू बी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में आप पूरे तरह से जानते हैं अच्छे से, यानी कि अंदर बाहर से, तो वो आपका इन्स एंड आउट्स होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। देखिए स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील इन्फॉर्मेशन दैट वाज मीन टू बी केप्ट प्राइवेट, यानी कि कोई बात है उसको प्राइवेट रखना था लेकिन आप उसको ओपन कर देते हैं किसी सीक्रेट को, तो वो आपका होता है बील द स्पिन आपका स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है एग ऑन द फेस। देखिए एग ऑन द फेस क्या होता है, टू बी एम्बेरस्ड होता है, यानी कि एम्बेरस आप फील करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं, वो आपका होता है एग ऑन द फेस, तो यहाँ पर टू बी वेरी एम्बेरस्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है बाइट द डस्ट। तो बाइट द डस्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है टू डाई और स्टॉप वर्किंग, यानी कि आप मर जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, ये आपका होता है टू बाइट द डस्ट। या आपका टू बी डिफीटेड भी इसका हो सकता है, मतलब आपको वहाँ पर दिया हो तो टू बी डिफीटेड भी होता है। नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज। तो ऑन द सेम पेज की बात करें तो इसका मतलब होता है आप सेम प्रोफेशन में होते हैं किसी, तो आपका वो होता है ऑन द सेम पेज। टू बी थिंकिंग इज आपका स्ट्राइक सिचुएशन, यानी कोई भी आप हो उसको सेम तरीके से सोचते हैं, सेम फील्ड में आप होते हैं, तो वो आपका टू बी इन द सेम साइज फील्ड आपका यहाँ पर सेम साइज हो जाता है ऑन पेज। नेक्स्ट द होल ऑफ द 9 यार्ड। द होल ऑफ द 9 यार्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है एवरीथिंग द होल वर्क, यानी कि जो पूरा होता है वो काम जो आपका एवरीथिंग होता है। नेक्स्ट है बाई फेयर और बाई फॉल, यानी कि उचित और अनुचित दोनों तरीके से, यानी मतलब दे यूज टू एवरी मीन्स पॉसिबल ऑर्डर टू अचीव, यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप वो सारे काम करते हैं। बाई फेयर यानी कि इस समय से आप समझ सकते हैं बाई हुक और बाई क्रूक एक तरह से है। इन द क्लाउड की बात करें तो इन द क्लाउड का मतलब होता है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द थिंग्स दे आर नॉट प्रैक्टिकल, यानी कि नॉन प्रैक्टिकल के साथ में बहुत सारा समय देते हैं, तो इसका मतलब होता है इन द क्लाउड होना, यानी कि इसको इन द क्लाउड इसका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस पॉनी एस $3 करके आया हुआ था, किसी मनी पे करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक आया हुआ था कि बरी द हैचेट। देखिए बरी द हैचेट क्या होता है कि दफनाना होता है चीज़ों को, यानी कि आप शांति पसंद करते हैं, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं। टू मेक अ पीस जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन अ नटशेल की बात करें तो आपका वेरी ब्रीफली हो जाता है, यानी कि आप शॉर्ट में कोई चीज़ करते हैं तो वेरी ब्रीफली हो जाएगा। एज क्लेवर एज फॉक्स की बात करें तो ये आपका होता है स्लाई एज अ फॉक्स, यानी कि इसका मतलब होता है एज क्लेवर एज फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है इन अ फास्ट लेन। इन अ फास्ट लेन की बात होती है इन द वे दैट एक्साइटिंग एंड स्लाइटली डेंजरस, यानी कि ऐसा कोई आपका लेन जो आपके लिए खतरे का भी है और उसके साथ साथ आपका काफ़ी एक्साइटिंग भी है, एक तरह से आपको एडवेंचरस समझ सकते हो, तो ये आपका होता है इन फास्ट लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाएगा, ये PDF आ चुका है। चलिए वन वर्ड्स में आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर शुरू करेंगे, कौन कौन से पूछे गए थे। एक आपका पूछा गया था किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, तो इसका मतलब आपका रेजिसाइड होता है। एक था आपका वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, तो ये आपका कैनिबल होता है जो मानव मांस को खाता है। एक आपका हर्मिट यानी कि सन्यासी से रिलेटेड आया हुआ था, जिसका मतलब होता है पर्सन हु प्रीफर्स टू लिव अलोन विदाउट कनेक्ट विद अदर पीपल। एक क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बिल्कुल आसान था, सभी को पता होता है, ये आपका एवियरी कहलाता है जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है। नेक्स्ट एक आपका था फोर्जरी से रिलेटेड आया हुआ था। फोर्जरी आपका क्या होता है, फोर्जरी आपका जालसाजी होता है, यानी कि टू क्राइम और फॉल्सली फ्रॉडेंटली मेकिंग अ अल्टरिंग अ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप छेड़छाड़ करते हैं, जालसाजी, तो वो आपका सर्जरी होता है। नेक्स्ट है
स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो कीड़ों मकोड़ों की स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, तो वो आपकी इंटोमोलॉजी यहाँ पर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक्स, यानी कि जो बुक को पसंद करता है वो क्या होता है, तो वो आपका बिब्लियोफाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक्स, ये देखिए 2 बार हो गया लव्स बुक वाला। नेक्स्ट है द मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि कोई एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ मर चुकी है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है विडोवर उसको बोलते हैं। और जिसका हस्बैंड मर चुका है उस औरत को यहाँ पर वुमेन जो होती है उसको विडो बोला जाता है। नेक्स्ट है साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, यानी कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो आपका होता है यहाँ पर बात करें तो वो आपका बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर स्टडी ऑफ रिलीजन दिया हुआ। देखिए स्टडी ऑफ जो रिलीजन होता है, यानी कि जो धर्म की आपकी स्टडी होती है वो आपका होता है थियोलॉजी, यानी कि थियोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पैरासाइट का आपका पूछा गया था यहाँ पर वन वर्ड, जिसका मतलब होता है आपका परजीवी होना, यानी परजीवी होते हैं किसी चीज़ को, प्लांट और एनिमल दैट्स लिव्स ऑन अनदर प्लांट टू गेट फूड, यानी कि खाने के लिए दूसरे पर जो निर्भर होते हैं आपके परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ साउंड। देखिए स्टडी ऑफ साउंड की बात करें तो ये आपका होता है इकोस्टिक्स आपका होता है जो कि स्टडी ऑफ साउंड कहलाता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बरियल, यानी कि जहाँ पर दफनाने की जगह होती है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान जो होता है आपका यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक पूछा गया था द एक्ट ऑफ एक्यूजिंग पब्लिक ऑफिशियली ऑन सीरियस क्राइम, तो ये आपका सम्मन होता है। नेक्स्ट है अ नंबर दैट कैन डिवाइड अदर नंबर, तो ये आपका क्या होता है, डिवीज़र होता है, यानी कि जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है ये डिवीज़र होता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो आपका यहाँ पर होता है डिवाइडेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका वन वर्ड में देखते हैं कुछ पूछा गया था। एक आपका टेलीपैथी देखिए पूछा गया था। टेलीपैथी की बात करें तो ये आपका होता है द कम्युनिकेशन ऑफ थ्रू बिटवीन पीपल माइंड्स, यानी कि जिसमें लोग बातचीत नहीं करते हैं मुँह से, ऐसे इशारों से या मन से समझ रहे होते हैं, वो आपका टेलीपैथी कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि आपका स्पेलिंग एरर में क्या आया हुआ था। देखिए स्पेलिंग एरर में आपका एक्सेल्ड का एक दिन पूछा गया, एक दिन आपका हर्मिट का पूछ लिया गया, एक आपका एकोमोडेट का भी पूछा गया था, सर्जेंट का भी पूछा गया था। ये सारे वर्ड हैं जो आपके यहाँ पर स्पेलिंग एरर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका इनकॉम्पिटेंट का एक पूछा गया, इन्फॉर्मेटिव का आपका स्पेलिंग एरर दे के पूछ लिया गया था, डेफिनेटली का पूछा, फर्दर का पूछा, एडवर्टीजमेंट्स का पूछा। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग एरर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको नहीं बोलना है। ट्रायंगुलर का पूछा था, पार्टिसिपेट का पूछा, कॉन्फ्रेंस का पूछा और सक्सेसफुल का पूछा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर पूछे हुए हैं स्पेलिंग एरर से रिलेटेड। नेक्स्ट और भी यहाँ पर एक आपका देखिए कम्युनिकेशन का पूछ लिया गया था, उसके साथ साथ प्रिवेंशन का भी पूछा गया, ओवरवेलमिंग का भी पूछा गया। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर स्पेलिंग एरर में भी पूछे गए। एक दिन आपका एक नो सूनर देन से आपका एक आया हुआ था, एक बार डिड के साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म हमेशा होता है लेकिन आपको सेकेंड फॉर्म दिया हुआ था। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अलग से मिले जिनको लगाया हुआ है। देखिए एक दिन एक आपका पूछा गया था एलिगेंट का सिनोनिम्स पूछ लिया गया था, तो एलिगेंट का सिनोनिम्स आपका होता है सुंदर, चॉइस हो जाएगा, डेंटी हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, आपका एक्सक्यूसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका गेट कोल्ड फीट का एडियम पूछा गया था। देखिए गेट कोल्ड फीट का एडियम क्या होता है कि बैक डाउन, कैंसिल और गिव अप, यानी कि आप हार मानने लगते हैं, तो वो आपका कोल्ड फीट होता है। नेक्स्ट था थिंग्स इन 2 ईयर्स, यानी कोई ऐसी चीज़ जो 2 सालों में एक बार होती है वो बाइनोमियल कहलाती है, जो हर साल आपकी हो जाती है वो एनुअल कहलाती है। नेक्स्ट एक मिसनथ्रोपिस्ट का OWS, यानी कि यहाँ पर वन वर्ड आया हुआ था जो कि मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, तो ये आपका मिसनथ्रोपिस्ट कहलाता है। प्रोफाउंड का आपका सही स्पेलिंग एरर पूछा गया था। अप्रिशिएट का स्पेलिंग एरर यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का एक इडियम आया हुआ था जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश होना। इट्स रेनिंग यूजुअली अनबिलीवेबली हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो वो कैट्स एंड डॉग रेन आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ब्रेक इन द आइस का इडियम पूछा गया था, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि टू आप बातचीत को शुरू करते हैं, यानी कि ऐसा आप कुछ करते हैं कि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए, आपका होता है आपका यहाँ पर ब्रेक इन द आइस। नेक्स्ट आपका विल के आगे आपका गोइंग लगा हुआ था, विल के आगे दिन एरर में आया हुआ था। विल के साथ हमेशा आपका देखिए फर्स्ट फॉर्म ही आता है। क्लोज टेस्ट भी आपका पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ प्रीफर के साथ में आपका टू नहीं दिया हुआ था, तो आपको पता होगा कि प्रीफर के साथ जो होता है हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है।
इलिगेसी आपका एक शोक गीत से रिलेटेड आया हुआ था जिसको डिर्गे बोलते हैं। ये आपका डिर्जी होता है जो कि आपका लेमेंट सोम्बर सॉन्ग और लेमेंट एक्सप्रेसिंग माउर्निंग और ग्रीफ यानी कि दुख में आपके गाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक आया हुआ था कंजक्शन में आपका ऑल्दो से दे देते एक्टिव पैसिव वगैरह नहीं आता, जैसे एक बार ही के साथ में आपका डू नॉट आया हुआ था। और कल यानी कि 8 आपका सितंबर में ये आपका गोल्डन टच का यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था क्लोज टेस्ट, जिसका मतलब था आपका कि जब एक राजा था जो आपका काफ़ी समय पहले जो जिस चीज़ को छूता था तो आपका वो जो है सोना बन जाता था। तो इस तरह का आपका यहाँ पर ये देखिए पैसेज पूछा गया था, पैसेज आप देख सकते हैं। ये पैसेज आपका आया हुआ था कल के थर्ड शिफ्ट में, जिनके जो ऑप्शन फिल होने थे आपका विश होना था, टच होना था, पावर होना था, हंग्री होना था, बिलव्ड होना था। तो ये वहाँ पर ऑप्शन फिल हो रहे थे और हो सकता है कि थोड़ा अंतर हो, मान लीजिए आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे तो और टाइम ही आपको लगेगा। तो इस तरह से जो है ऑलमोस्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, देखने को मिला। लेवल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बस आपको क्या करना है कि अब करना है शेयर आपको, क्योंकि आगे से भी एग्जाम का जो एनालिसिस है वो मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रोसेस बता दिया गया। बाकी जो फ्री PDF है आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। और पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। थैंक यू।